हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं 22 तारीख है और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आपके ग्रुप डी के कोई भी पेपर हो नहीं रहा था, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी थी। उसके बाद फिर और कई सारी छुट्टियां थी, कल संडे था तो अभी कल कोई पेपर नहीं हुआ। और आज आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन था वो कंडक्ट कराया गया है और वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके जो कुछ क्वेश्चन हमें जो मिल पाए हैं उस क्वेश्चंस को हम लेकर के आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। तो आइए चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स भी ले रखे हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको करा देंगे, जो आपके सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के भी जो एग्जामिनेशन होंगे उसके बाद, यानी कि शाम को आज बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पेपर का लेवल जो रहा है वो जो है आप मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि साइंस के जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि हार्ड पूछे गए हैं या फिर डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन्होंने डीप में स्टडी किया होगा साइंस का उनका ठीक होगा, ठीक है। और अटैम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो गुड अटैम्प्ट आज जो लोगों से बात करके पता चल रहा है वो 75 से 80 के बीच में, या फिर आप 70 से 80 के बीच तक इसको मान सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे भी थोड़ा 2-4-5 किन्होंने किए हैं तो उसको आप एज अ नेग्लेजिबल आप मान सकते हैं, जैसा भी हो, ठीक है। बट 70 से 80 के बीच में ज़्यादातर लोग बता रहे हैं अपने अटैम्प्ट, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितने विषय हैं, तो 29 विषय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर जन आवास योजना से रिलेटेड था, ठीक है। PMJAO का फुल फॉर्म ऐसे कुछ पूछा हुआ था, ठीक है। ये हो सकता है कि एग्जैक्ट यही ना हो, बट ऐसा ही कुछ था, ठीक है, रिलेटेड आप मान सकते हैं। एक जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी कब से लागू किया गया, तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए, अक्सर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा आर्टिकल है, कैसा क्या है, इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। भारत का पहला पार्क, या शायद लाइकेन पार्क ये पूछा गया था, कई लोग लाइकेन पार्क कह रहे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। 100 दिन का जो रोज़गार ये जो है योजना जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा हुआ था। CSO की स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। पंचायती राज से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बट लोग जैसा कि बता रहे हैं पंचायती राज से क्वेश्चन था, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, तो यहाँ आज भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म से था। छोटा नागपुर पठार से आपसे क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका झारखंड वगैरह का इलाका है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में एशियन चैम्पियनशिप की आयोजन से एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से भी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, ठीक है। तो आज भी यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इसका आप आर्टिकल वगैरह ज़रूर देख करके जाएं, कौन सा आर्टिकल है, कैसे क्या है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ था कि राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है, एक राज्य में कौन जो है कानून का सबसे हेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था आपका कि आपका एक लैंगिक और द्विलैंगिक जो विभाजन होता है, यानी कि सेक्सुअल और बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था ओम्स लॉ से। अवतल दर्पण से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ और यू, एफ दिया हुआ था, यू दिया हुआ था और वी पूछा हुआ था, तो यहाँ पे आप दर्पण फार्मूला लगा देंगे, यानी कि मिरर फार्मूला जो आपका होता है 1/f = 1/u + 1/v वाला, उसको आप लगा करके निकाल सकते थे, ठीक है। तो दर्पण फार्मूला और लेंस फार्मूला जान लीजिएगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, खाली प्लस माइनस का आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विटामिन ई का आपको नाम पूछा हुआ था, टोकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। नदी और बांध से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना भी कई लोग कह रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आज, ठीक है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, मतलब एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अगर धातु ऑक्साइड आता है तो ये जानिएगा कि क्षारीय होता है ये, यानी कि ये जो होता है वो आपका बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक। वहीं अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात किया जाए तो ये जो है अम्लीय नेचर का होता है, यानी कि मेटेलिक होता है ये,
सॉरी मेटेलिक नहीं, एसिडिक होता है, ठीक है। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो इसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। चलिए, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ था। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जिसको आप कहते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। गारो जनजाति, ठीक है, गारो जनजाति के त्योहारों से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके जो है गारो जनजाति के त्यौहार से पूछे गए थे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। जनजाति और उनके त्यौहार वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाने शुरू हो गए हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से भी अगर आपका तैयार है तो पीरियोडिक टेबल आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे बेसिक ऑक्साइड है कि नॉन मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, ये सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से मिल जाएंगे आपको। तो पीरियोडिक टेबल से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन 7 नहीं, लेकिन तो भी आप मान सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिले हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करें दोस्तों तो LCM ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद गोले का आयतन दिया हुआ था और उसका डायमीटर पूछा हुआ था। आयतन दे करके डायमीटर, तो आसान सा था, फॉर्मूला बेस्ड था। एवरेज से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गलती से जो है, जो नहीं पूछता है ऐसे, कुछ गलती से जो है 73 की जगह 37 लिख दिया, तो बताइए कि ओरिजिनल एवरेज में कितना अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मेंसुरेशन से बात करें तो 3D और 2D से आपका क्वेश्चन था। 2D से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3D मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन था, यानी कि कुल मिलाकर के मेंसुरेशन से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके कम से कम आप मान सकते हैं कि मेंसुरेशन से पूछे गए थे, ठीक है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था, CI/SI जिसमें से CI से आपका एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग में पूछा गया था कि 2:20 पर कितने का कोण बनेगा, कोण जो बनेगा वो कितने का कोण बनेगा। तो इसको आप आसानी के साथ, एक फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, कि आपका 30R ऐसे कुछ करके 11/2 मिनट करके हो जाता है, तो आप इसको आसानी के साथ निकाल सकते थे, ठीक है। सिलॉग्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2-3। सिटिंग अरेंजमेंट से आज आपके 5 क्वेश्चन कुल मिला के पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन इनइक्वलिटीज़ का पूछा गया था और रैंकिंग के भी आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो और भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिनको कि हम जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं और जो टॉपिक्स आपको मिल पाए हैं, तो कई सारे टॉपिक्स तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि रिपीट हुए हैं। जैसा कि आपका ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ आप देख सकते हैं कि ये पहले भी आया हुआ था, अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ, उसके बाद दर्पण से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, विटामिन से भी आपके रोज़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप जरूर आप पढ़ करके जाइए, ठीक है। उसके बाद ये केंद्र राज्य संबंध है, इससे भी आपके डेली ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज से रोज़ ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पार्क से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहला पार्क, ऐसा ये सब, ठीक है। तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिए, और ये सब अगर आप पढ़ करके जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन से भी रोज़ क्वेश्चन आ रहा है, ऑक्सीडेशन डिस्ट्रक्शन, तो ये सब आप पढ़ के जाइए अगर आने वाले शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।